पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ केस की समाअत करने वाला बेंच एक बार फिर टूट गया। 4 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस जमाल मंदोखेल ने केस सुनने से माजरत कर ली है। इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में गुज़िश्ता रोज़ के हुक्मनामे में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इख्तलाफी नोट तहरीर किया है। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 4 रुकनी बेंच समाअत के लिए कमरा अदालत पहुंचा। बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल मंदोखेल शामिल थे। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान रोस्ट्रोम पर आए तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, आपसे पहले जस्टिस जमाल मंदोखेल कुछ कहना चाहते हैं। इस मौके पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने केस सुनने से माजरत कर ली। इनका कहना था कि जस्टिस अमीनुद्दीन ने केस सुनने से माजरत की। जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले के बाद हुक्मनामे का इंतजार था। मुझे अदालती हुक्मनामे कल घर में मौसूल हुए। हुक्मनामे पर मैंने अलग से नोट तहरीर किया है। अटॉर्नी जनरल साहब, आप इख्तलाफी नोट पढ़कर सुनाएं। अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस जमाल मंदोखेल का इख्तलाफी नोट पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया कि मैं बेंच का मेंबर था। फैसला तहरीर करते वक्त मुझसे मुशावरत नहीं की गई। मैं समझता हूँ कि मैं बेंच में मिसफिट हूँ। दुआ है इस केस में जो भी बेंच में हो ऐसा फैसला आए जो सबको कबूल हो। अल्लाह हमारे इदारे पर रहम करे। मैं और मेरे तमाम साथी जजेस आइन के पाबंद हैं। इख्तलाफी नोट में कहा गया कि हुक्मनामा खुली अदालत में नहीं लिखवाया गया। जस्टिस फाइज ईसा के फैसले का खुली अदालत में जायजा लिया जाए। इस दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस जमाल मंदोखेल को बात करने से रोक दिया और इनसे कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया। बेंच की तश्कील का जो भी फैसला होगा कुछ देर बाद अदालत में बता दिया जाएगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का कहना था कि मैं कल भी कुछ कहना चाह रहा था। शायद फैसला लिखवाते वक्त मुझसे मशवरे की ज़रूरत नहीं थी। शायद फैसला लिखवाते वक्त मुझे मशवरे के काबिल नहीं समझा गया। अल्लाह हमारे मुल्क के लिए खैर करे।